Hello friends, welcome to another video in my channel Learning Spot. So our today's topic is electrical resistivity method. Electrical resistivity method basically है क्या? ये एक जियोफिज़िकल मेथड है और जियोफिज़िकल मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं? हम जियोफिज़िकल मेथड को यूज़ करते हैं जियोफिज़िकल एक्सप्लोरेशन में। तो इससे पहले कि हम मूव करें अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड है, उससे पहले हम बात करेंगे कि जियोफिज़िकल एक्सप्लोरेशन या जियोफिज़िकल मेथड होता क्या है। जियोफिज़िकल एक्सप्लोरेशन एक साइंटिफिक मेजरमेंट है जिसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं अर्थ की इन्वेस्टिगेट करने के लिए मिनरल डिपॉजिट्स और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जो कि हमारे सब सरफेस में प्रेजेंट हैं। तो इसलिए हम जियोफिज़िकल एक्सप्लोरेशन करते हैं ताकि हम जियोफिज़िकल मेथड्स को यूज़ कर सकें इस पर्पज़ के लिए। और ये जो मेथड्स हैं ये यूज़ होते हैं सब सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेटिग्राफी को मैप करने के लिए, यानी कि हमारे पास सब सरफेस में जितनी भी स्ट्रक्चर्स और जितनी भी स्ट्रेटिग्राफी प्रेजेंट है उस सब को ये मैप करता है, जिसको हम यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन एक्यूमुलेशंस को। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एक जो फिज़िकल मेथड है और जो फिज़िकल मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैंने अभी आपको बताया है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि क्वान्टिफाई करते हैं कि कितनी स्ट्रांगली कोई भी मटेरियल अपोज कर सकता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को, यानी कि किसी भी मटेरियल से जो फ्लो ऑफ करंट है उसका इजीली पास ना होना और ये कितनी स्ट्रांगली ये चीज़ हो सकती है उसको क्वांटिफाई करता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल रो से और इसका जो एसआई यूनिट है वो ओहम मीटर होता है। इसका फार्मूला भी यहाँ पर गिवन है, रो इज़ इक्वल टू आर ए बाय एल। तो यहाँ पर हमारे पास आर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द मटेरियल। अब हमारे पास यहाँ पर फिगर है, इस फिगर से हम जस्टिफाई करेंगे इस फार्मूला को। तो यहाँ पर आप सपोज करें कि हमारे पास एक मीडियम है, एक मटेरियल है जिसमें से हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है और हमें ये मेजर करना है कि कितनी स्ट्रांगली ये मटेरियल उस इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट कर सकता है, अपोज कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मटेरियल की लेंथ होगी उसको हम एल से डोनेट करेंगे और जो हमारे पास मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको ए से, और जो इसमें से हम करंट जब पास करवाएंगे तो वो जितना रेसिस्टेंस शो करेगा उसको हम डिनोट करेंगे आर से, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो ये फार्मूला हम बेसिकली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी के लिए। अब हम बात करते हैं इस जियोफिज़िकल मेथड में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। तो बेसिक जो पार्ट है रेसिस्टिविटी मेजरमेंट सिस्टम का, उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है और उसके अलावा एक वोल्टेज मेजरिंग सिस्टम होता है और कुछ केबल्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं इन कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रोड से। और टाइम के साथ साथ इन कंपोनेंट्स में बहुत सी मॉडिफिकेशंस आती जा रही हैं ताकि हम इनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें और ताकि ये सर्वे प्रोसीजर्स में बेसिक हमारे पास जो अच्छे रिजल्ट्स दे सकें, यानी कि क्वालिटी ऑफ डाटा हमारे पास ज़्यादा बेहतर आए और जो हमारी डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती रहे। तो इसलिए इन कंपोनेंट्स की मॉडिफिकेशन डे बाय डे ओवर द ईयर्स होती जा रही है।